बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स का एक नया टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन को डिस्कस किया था कि कैसे हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आज हम सेट्स ऑफ रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसको हम यूज़ करते हैं रियल नंबर्स को विजुअलाइज करने के लिए, और रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये भी हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन इज़ कॉल्ड ग्राफिंग द रियल नंबर्स और ग्राफ ऑफ द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिंग ऑफ रियल नंबर्स भी कहते हैं या सिंपल ग्राफ ऑफ रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। तो बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम सेट्स ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x इज़ लेस दैन 0। x लेस दैन 0 के सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक नंबर लाइन चाहिए। तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। जिन बच्चों को नंबर लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को अप्रोच कर सकते हैं जिसमें हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी सीखी थी। तो आइए रिप्रेजेंट करते हैं x इज़ लेस दैन 0 को। तो जैसे बच्चों, मैंने आपको बताया कि लेस दैन 0 तमाम नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस नंबर लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो 0 से स्टार्ट होगी। एक स्ट्रेट लाइन जो 0 से स्टार्ट होगी, और इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक्सटेंड कर सकते हैं, और हमारी मर्ज़ी है कि हम एरो हेड लगाएं या ना लगाएं। और हम 0 पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि 0 इस सेट में इंक्लूड नहीं है। अगर 0 इस सेट में इंक्लूड होता तो हम इस सर्कल को फिल करते। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है -3 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 3, यानी x लाई कर रहा है -3 और 3 के दरमियान। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे -3 से 3 तक। -3 से 3 तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हम सर्कल्स उसी तरह बोथ एंड्स पे ड्रॉ करेंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन के एंड्स पे एरो हेड्स नहीं लगे क्योंकि ये इंटीजर इन बिटवीन 3 और -3 लाई कर रहा था। इन सर्कल्स को भी हमने फिल नहीं किया क्योंकि 3 और -3 इस सेट में इंक्लूड नहीं है। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -8। ग्रेटर दैन इक्वल टू -8 का मतलब है कि इस सेट में -8 भी इंक्लूड है और -8 से तमाम बड़े इंटीजर्स इंक्लूड हैं। तो इसके लिए भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो -8 से स्टार्ट होगी, और -8 से ये राइट की तरफ अप्रोच करेगी। हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको कहीं भी रोक दें और एक एरो हेड ड्रॉ करें या ना करें। और -8 पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस सर्कल को हम फिल करेंगे क्योंकि -8 इस सेट में इंक्लूड है। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है x इज़ ग्रेटर दैन 0। x इज़ ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स इस सेट में इंक्लूड हैं। तो हम 0 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे राइट की तरफ। तो 0 से हम एक स्ट्रेट लाइन राइट की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, और 0 पे हम एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन इस सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि 0 इस सेट में इंक्लूड नहीं है। अगर ये सेट x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता, अगर ये ऐसे होता तो हम इस सर्कल को फिल कर लेते क्योंकि अब इस सेट में 0 इंक्लूड है। इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है x इज़ लेस दैन -3। x इज़ लेस दैन -3 के सेट में तमाम नेगेटिव इंटीजर्स जो -3 से छोटे हैं वो इंक्लूड हैं, यानी हम -3 से लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे और टूवर्ड्स लेफ़्ट हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये तमाम वो इंटीजर्स हैं जो -3 से लेस हैं। और -3 पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि -3 इस सेट में इंक्लूड नहीं है।
इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है -4 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 4, यानी x -4 और 4 के इन बिटवीन लाई कर रहा है और 4 इस सेट में इंक्लूड है लेकिन -4 इस सेट में इंक्लूड नहीं है। तो हम -4 से 4 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और हम बोथ एंड्स पे सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और हम 4 वाले सर्कल को फिल करेंगे क्योंकि 4 इस सेट में लाई कर रहा है, लेकिन -4 वाले सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि -4 इस सेट में लाई नहीं कर रहा। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है और एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने तमाम सवालात कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए कॉन्सेप्ट रेडिकल एंड रेडिकेंड्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।